दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं AKG एकेडमी। दोस्तों, नए साल में कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिसका आप वेट कर रहे थे। उसमें से एक भर्ती थी रेलवे की भर्ती। तो कुछ दिन पहले हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि रेलवे की बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। तो इसी क्रम में देखिएगा, रेलवे ने बहुत बड़ी भर्ती दी है। भर्तियाँ आना ज़रूरी होता है क्योंकि उसका भर्ती आने के बाद ही कई सारे विद्यार्थी ऐसे जो पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आपके पढ़ने का समय आ चुका है। तो मैं बात करने वाला हूँ RRB की जो वैकेंसी है उसके बारे में, ठीक है। तो डिटेल्ड वीडियो के बारे में बात करूंगा और चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप यहाँ जाएं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज लिखा हुआ सामने आपको दिख रहा है। तो इसमें देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ये RRB है और इसमें डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। तो अगर आप इसको पढ़ते जाएंगे, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, 109 पेज का है, ठीक है। तो इसको पढ़ते जाएंगे यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहला पेज जो इम्पोर्टेंट है, तो इसका ओपनिंग डेट क्या है, यानी कब से फॉर्म भर सकते हैं। तो आज इसका डेट है 7 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं। 7 तारीख से आपका फॉर्म भरने का टाइम शुरू हो गया। दूसरा फिर क्या है कि क्लोजिंग डेट क्या है, कब इसका लास्ट डेट होगा। तो 6 तारीख इसका लास्ट डेट है। 6 को आप फॉर्म लास्ट भर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। डेट फॉर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कब है, क्लोजिंग डेट मतलब आफ्टर क्लोजिंग डेट 6/2/2025 तक आप, यानी 7/2/25 से लेकर के 8/2/25 तक आप फॉर्म का जो फी जो है पेमेंट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म विद द पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी, यानी अगर आपको करेक्शन करना है तो आपको 9/2 से लेकर के 18/2 के बीच में टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक है। डेट्स फॉर द CBTs एंड अदर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी इंटीमेटेड थ्रू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आपको बता दिया जाएगा और ये वेबसाइट के माध्यम से भी आप जान सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। पहला कि जब आप जब फॉर्म को भरें तो आप सब कुछ ध्यान से देखें कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप फॉर्म को कब, मतलब क्या चीज़ें हैं, आपकी क्वालिफिकेशन है कि नहीं, सब कुछ देख के फॉर्म भरें। उसके बाद है कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर, उनका खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि कभी कोई आदमी पासवर्ड भूल जाता है फॉर्म भरने के बाद, तो मोबाइल नंबर रहेगा तो ठीक है। और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही मान्य है। बाकी इसको आप पढ़ते जाइएगा। एक बार जितने विद्यार्थी हैं एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर फिर से अपने से पढ़ लें, सो दैट कि आप ये क्लियर हो जाएं कि आपकी आपकी जो योग्यता है उसको फिलफिल कर पा रहे हैं अथवा नहीं, ठीक है। लास्ट मिनट का रश जो हो जाता है कि फॉर्म नहीं फिल होता है, इसलिए आपको जो है बहुत जल्दी, मतलब विंडो खुल गया तो आप फॉर्म भर दीजिए। अब एग्जामिनेशंस इंस्ट्रक्शंस क्या है ये सब पढ़ लीजिएगा कि आप मेल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बैंड आइटम उसको नहीं ले जाएंगे, स्टेज होगा। देयर शुड बी ए सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT फॉलोड बाय ट्रांसलेशन टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट एज एप्लीकेबल, जहाँ जिसकी ज़रूरत हो, क्योंकि RRB का सिर्फ टीचिंग का ही फॉर्म नहीं है, बाकी ट्रांसलेटर का फॉर्म निकला है, म्यूजिक टीचर का फॉर्म निकला है, तो ये सब चीज़ों का फॉर्म निकला है। तो जहाँ पे जो टेस्ट चाहिए होगा ये करवाएंगे, ठीक है। कॉल लेटर कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड द सिटी एंड डेट, ये जब आएगा कॉल लेटर तो वो लोग डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। और मार्क विल बी नॉर्मलाइज्ड फॉर ऑल स्टेज ऑफ एग्जाम इन्वॉल्विंग मल्टीपल सेशंस, तो ये भी होगा। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज, और RRB जो है शॉर्ट लिस्ट करेगी, और ये सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो कितना करेगी, 10 गुना, 10 टाइम्स वैकेंसी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन CBT। जितने भी विद्यार्थी पास होंगे, मतलब जितना उनका मेरिट होगा उसका 10 गुना बुलाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी, हाँ नेगेटिव मार्किंग है, और ये नेगेटिव मार्किंग कितनी, 1/3 है, कितनी है, 1/3 इसकी है नेगेटिव मार्किंग, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब इसको पढ़िएगा, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, 1 by 1 जो है आप इसको पढ़ते जाइएगा। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, कहता हूँ कि 109 पेज का है, तो इतना बड़ा नोटिफिकेशन है। ये सब लिखा हुआ है कि फिटनेस टेस्ट जहाँ पे जो ज़रूरी होगा आपको देना होगा। उसके बाद इसको आप पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, ये एज ग्रुप है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो एज के मामले में बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिला हुआ है कि भाई एज काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है, मतलब ये समझिए कि इतना एज कहीं मिलता नहीं। 18-33 है, उसके बाद अलग अलग पोस्ट के लिए है, तो ये 18 से 35 है, 36 है, 38 है, 43 है, 48 ईयर्स तक आपके मतलब आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ये भी बढ़िया है। और तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़िएगा।
और SC/ST को जो भी जिस प्रकार से रिलैक्सेशन जैसे मिलती है वैसे इसमें भी आपको मिलेगी। और उसके बाद सब यहाँ पे पढ़ते जाएंगे आगे, दो काफ़ी नीचे आएंगे। यहाँ पर देखिए कैटेगरी है एग्जामिनेशन फ़ी। एग्जामिनेशन फ़ी कितनी है, देखिए 5 रुपये फ़ी लिया जा रहा है, तो आपसे 5 रुपये फ़ी लिया जाएगा एग्जामिनेशन फ़ी जो है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो। और मतलब सबसे लिया जाएगा, कुछ कैटेगरी के बारे में लिखा हुआ है कि उनसे नहीं लिया जाएगा या कम लिया जाएगा। तो ये 500 रुपया है, लेकिन ये जो 500 रुपया है इसमें 400 रुपया आपका रिफंड कर दिया जाएगा। और ये आप जो है फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम जब देंगे CBT का तो 400 आपके खाते में आ जाएगा, तो आप परेशान ना हो। तो ये बढ़िया है, क्योंकि आज टाइम में इतने कम पैसे कहाँ लगते हैं। कोई भी फॉर्म आता है तो उसमें 1500 2000 इतने फॉर्म आते हैं, ठीक है। ओनली कैंडिडेट हु अटेंड फर्स्ट स्टेज CBT विल गेट रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी एज मेंशन्ड। तो ये बता दिया गया है कि आप एग्ज़ाम छोड़ेंगे तो 500 आपका लैप्स हो जाएगा, तो एग्ज़ाम छोड़ना नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको CBT देना ज़रूर है, ठीक है। मोड्स ऑफ पेमेंट फ़ी, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू होगा, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं, ये सब ध्यान दीजिएगा। और ये सब चीज़ें हैं, इसको पढ़िएगा अच्छे से और इसको पढ़ते जाएंगे ऊपर। ये सब लिखा हुआ EBCD EWS का जो रिजर्वेशन है इसके बारे में लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा अच्छे से। आगे चलेंगे तो इसमें कुछ और बातें हैं क्या, मेडिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। काफ़ी बढ़िया नोटिफिकेशन है, पढ़ने लायक है, पढ़िएगा ज़रूर। और थोड़ा सा बड़ा हो गया, हाँ ओके। तो यहाँ पर जब आप पढ़ते जाएंगे, अब देखिए यहाँ पर जो टेस्ट होने वाला सेक्शन वाइज मेरिट मार्क्स, द सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स फॉर द पोस्ट एक्सेप्ट जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी ऑडिट। देखिए सेक्शन वाइज क्या है कि आपका जो है ये 100 नंबर 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन में क्या है, आपका जो प्रोफेशनल जो एबिलिटी है इसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद GA का अलग क्वेश्चन है, रीजनिंग का अलग है, मैथमेटिक्स का अलग है, साइंस का अलग है। ये कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चंस अलग बन रहे हैं, ये हो गए 50। तो दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन सेगमेंट है, जिस भी सेगमेंट में आप भर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप ट्रांसलेटर में भर रहे हैं या फिर किसी में भर रहे हैं, तो आपका 50 मान लीजिए कि उस फील्ड से आएगा जिसमें आप भर रहे हैं, ठीक है। बाकी 50 कॉमन है जो कि आएगा, 100 प्रश्न आपके आएंगे। और निगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने बता दिया था कि निगेटिव मार्किंग होगी और ये 1/3 होगी निगेटिव मार्किंग, तो ये आप इसका ध्यान दीजिएगा। और ये सिलेबस है मैथमेटिक्स में, सब नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, रूट, एज, ये सब आपसे पूछा जाएगा। रीजनिंग बात कीजिए, एनालॉजी है, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज है, सब कोडिंग डिकोडिंग है, इसको पढ़िएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, जनरल अवेयरनेस है, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर है, इंडियन ज्योग्राफी है, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम मूवमेंट भी पूछेंगे आपसे, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पूछेंगे, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड स्पोर्ट, ये भी आपसे पूछा जाएगा। फिर जनरल साइंस में आपका आएगा फिजिकल, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड द लाइफ साइंस, सब आपसे पूछेंगे। मिनिमम % ऑफ द मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन द वेरियस कम्युनिटीज, तो 40% आपको UR है तो आपको पाना पड़ेगा, जो भी आपका होगा, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। कुछ कुछ खुल जाता है अलग अलग चीज़। तो ये देखिए 40% ही है, और EWS के लिए भी 40% है, OBC के लिए जो है वो 30% है, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% है। और ये जो है ये ध्यान दीजिएगा, ये अब आपको इस हिसाब से करना होगा। और वेयर सेकेंड स्टेज CBT इज डीम्ड नेसेसरी एंड हेल्ड, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि जहाँ ज़रूरत होगी आपको और भी चीज़ें दे दी जाएंगी। अब देखिए ट्रांसलेटर के लिए ये सब चीज़ें हैं, इसको पढ़िएगा क्या क्या लिखा हुआ है। ट्रांसलेशन का टेस्ट होगा, उनके लिए परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम द, देखिए परफॉर्मेंस टेस्ट की बात की जाए तो अपार्ट फ्रॉम द CBT ऑफ 100 मार्क्स ब्रॉट पैरा 1, ये टीचर्स विल बी सब्जेक्ट टू परफॉर्म द टेस्ट, ठीक है, टेस्ट होगा। एंड टीचिंग स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेंड टीचर्स, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स एंड प्राइमरी टीचर्स, ये सब के लिए रिक्रूटमेंट शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन टेस्ट एंड द टीचिंग स्किल टेस्ट, ठीक है। तो आपका रिटन टेस्ट भी होगा और टीचिंग, और आपका टीचिंग का टेस्ट भी होगा कि आप पढ़ाएंगे जाकर के बोर्ड पे, ठीक है।
टीचिंग स्किल टेस्ट क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, कैसे कैसे आपको पढ़ाना है आपको देखना होगा। परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें आप लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसको देखिएगा। फिर कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, फॉर्म फिल कर दीजिए, सब कुछ ध्यान दे करके और आगे बढ़ते जाएंगे फटाफट। और यहाँ पर देखिए ये आरआरबीज़ है जहाँ के फॉर्म से निकले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर अहमदाबाद है, चेन्नई है, मुजफ्फरपुर है, अजमेर है, गोरखपुर है, पटना है, बेंगलुरु, गुवाहाटी, प्रयागराज, भोपाल, जम्मू कश्मीर, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिकंदराबाद, बिलासपुर, मालदा, सिलीगुड़ी और चंडीगढ़ है, मुंबई, तिरुवनंतपुरम। तो ये चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। आगे जब चलेंगे आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद और भी कुछ इसमें सब बहुत सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। एक बार फॉर्म भरने के पहले देखिएगा ज़रूर। तो ये सब एज रिलेक्सेशन का है। इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ इंग्लिश वर्जन ऑफ द नोटिफिकेशंस नोटिस पुलिस विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो अगर हिंदी इंग्लिश में कोई मतलब दिक्कत होती है तो इंग्लिश को ही फाइन माना जाएगा। और ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़िएगा इसको। फॉर्मेट ऑफ ये कास्ट रिजर्वेशन का फॉर्मेट है, आप देख लीजिएगा इसको, जिसका जैसे हो, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ और सीधे आता हूँ उस वाले पेज पे जहाँ पर फॉर्म्स हैं, ठीक है। एक मिनट, चलो भाई नीचे आ जाओ। तो ये हिंदी जैसे 50 नंबर की जो बात हुई थी उसमें 50 क्वेश्चंस की, जैसे ये देखिए जूनियर ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है उसमें क्या क्या पूछेंगे ये सब बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे सबका अलग अलग है, ठीक है, सबका अलग अलग है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, सबका अलग अलग है। स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर उसका अलग है, तो सबका अलग अलग है, आप अपना अपना देख लीजिएगा किसका क्या है। तो बढ़िया से देखिएगा। ये टॉपिक है असिस्टेंट टीचर के लिए, पीआरटी की बात कर रहा हूँ। ओहो कुछ और दब जाता है। म्यूजिक टीचर है, ये है, और ऐसे ऐसे करके ठीक है। फॉर्म भरने के पहले ज़रूर आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ कहीं कोई चीज़ छूट रही हो, कुछ आपके बारे में जाननी हो तो उसको जानना ज़रूरी है। ये देख लीजिए, ये पोस्ट पैरामीटर्स हैं, ये पीजीटी के हैं, इनका पे लेवल कितना हो, क्या कैसे है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। क्या क्या चाहिए इनको, मिनिमम क्वालिफिकेशन है पीजीटी के लिए, सब के लिए। देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है पीजीटी के लिए, क्या होती है क्वालिफिकेशन कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, हमेशा याद रखिएगा, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अब जिस सब्जेक्ट से हो, मास्टर में 50% होना चाहिए, उसके बाद बीएड हो या फिर उसके बराबर कुछ हो, और टीचिंग की प्रोफिशिएंसी हो, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो ये है, ये देखिए कॉमर्स का है, बाकी सबका इसी से रिलेटेड है, ठीक है। और डिज़ायरेबल हमेशा सब में दिया हुआ है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये डिज़ायरेबल है, चाहिए, उनके डिज़ायर है कि आप डिज़ायर को फुलफिल करें, ठीक है। सबके लिए अलग अलग है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, इंग्लिश के लिए मेल हैं, फीमेल हैं, सबका अलग अलग है, देखिएगा ज़रूर, ठीक है। अगर मैं एक आध दो और देख लेता हूँ, सपोज करिए टीजीटी की बात कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए बंगाली मीडियम का टीजीटी है और आर्ट्स के लिए तो क्या क्या चाहिए, ग्रेजुएशन में चाहिए, और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्लस यहाँ पर 50% आपको ग्रेजुएशन में चाहिए। ये सब लिखा हुआ है, फॉर्म भरने के पहले ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर जब आप आगे आएंगे तो सबका अलग अलग वाइज दिया हो, ठीक है, हिंदी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सबका, ठीक है। प्राइमरी टीचर, ये सब पूरा का पूरा वैकेंसी है। ये क्या दिया हो भाई, हाँ वैकेंसी टेबल है, देखिए अब अलग अलग जगह वैकेंसीज कितनी है। अब अगर मैं यहाँ पर अहमदाबाद की बात करूँ तो इसमें स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का इतना पोस्ट है, 6 पोस्ट है, लाइब्रेरियन के 6 पोस्ट हैं, तो ऐसे ऐसे सबके अलग अलग पोस्ट हैं। अजमेर की बात की जाए, यहाँ पे देख लीजिएगा, बेंगलोर की बात कर लीजिए, यहाँ पे देखिए भोपाल में कितने पोस्ट हैं, तो भोपाल में पोस्ट हैं कितने आप देख लीजिए। पीजीटी के लिए पोस्ट हैं, टीजीटी के लिए पोस्ट हैं, टीजीटी मेल यहाँ पर देखिए 5 ऐसे करके हैं। भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर बिलासपुर हो गया, तो यहाँ पर भी पोस्ट हैं, आप देख लीजिएगा अपने अपने हिसाब से यहाँ पे पोस्ट हैं। फिर चंडीगढ़ है, फिर चेन्नई है,
उसके बाद फिर यहाँ पे गोरखपुर है, गोरखपुर में भी हमारे कितने पोस्ट हैं यहाँ पे देख लीजिएगा, सब लोग जो फॉर्म भरेंगे जरूर देख लेंगे। उसके बाद आरआरबी गुवाहाटी है, उसमें कितने पोस्ट हैं देखिएगा। उसके बाद गुवाहाटी के बाद यहाँ पे श्रीनगर है, श्रीनगर का भी फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद कोलकाता है, कोलकाता का फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ पर कोलकाता के लिए है, फिर यहाँ मालदा है, मतलब वेस्ट बंगाल, मालदा, फिर मुंबई, फिर पटना, फिर उसके बाद है यहाँ पर रांची, फिर उसके बाद है सिकंदराबाद। और यहाँ पर देखिए 523 पोस्ट हैं कुल अलग अलग कैटेगरीज के लिए। ये सब पूरा मिला करके आप देख लीजिएगा, टोटल 1036 पोस्ट है, ठीक है। तो 1036 पोस्ट, तो यहाँ पर देखिए ख़त्म हो जाता है ये। तो एक बार फॉर्म भरने के पहले ज़रूर इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं वो कंप्लीट आपका इन्फॉर्मेशन उसमें आपके बारे में दी हुई कि नहीं, आप उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं अथवा नहीं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। बाकी यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और है कि भाई ये आपका AKG एकेडमी का ऐप है, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा सो दैट कि आपको नोटिफिकेशंस, क्लास की टाइमिंग वगैरह सब कुछ मिलती रहे, जो क्लासेस होते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए भी। और ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक और QR कोड, इसको ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, इट्स वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।